बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग कॉलिजन के कुछ क्वेश्चंस पे थे, ठीक है। उसी में आगे बढ़ते हैं। लिखोगे ए स्फेरिकल बॉल ए ऑफ मास m, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ mass m is released from rest. Mass m is released from rest. Released from rest from a bowl of height of height 0.2 meter, height 0.2 meter. Well, stop. The sphere slides down. The sphere slides down. Sphere slides down and collide elastically and collide elastically with a sphere B of mass m by 4 placed on bottom of the bowl. Placed on bottom of the bowl. First, look, if the ball B has just reached, B just reach the maximum height of the bowl. Find the height from which A is released. तो फील करें क्या होता। ऐसा कोई बाउल है, ठीक है, ए मान लो यहां है, जिसका ये ए है, जिसका मास m, यहां पे ये बी है, ठीक है, जिसका मास m by 4। क्लियर, समझ में आ रहा। अब ये क्वेश्चन कह रहा कि ये इस पर्टिकुलर लेवल ग्राउंड से h हाइट ऊपर होगा।
और कह रहा है ये h कितना होगा कि ये जब यहां आके टकराएगा, ठीक है, इस जगह आकर के टकराएगा मान लीजिए, ठीक, तो जैसे ही टकराएगा, सोचे जैसे ही टकराएगा तो ये वाला पार्ट कहां, बोल रहा है कि बी फाइनली यहां पहुंच जाए, बी का पोजीशन फाइनली यहां हो, और ये हाइट h की वैल्यू 0.2 मीटर गिवन है, ठीक है, क्लियर। तो सोचो क्या करोगे, थोड़ा जल्दी, बन जाएगा, जल्दी बनाओ। फील कर क्या था, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा चलो, उल्टा, ठीक, मुझे पता है कि ये इधर से आया है, लेकिन पहले सोचो ये, है ना, ये कहां से आया, क्या हुआ, क्या होगा नहीं होगा, सब बाद में सोचो, ठीक है। पहला काम हम लोग ये सोचे कि कौन कहां से गिरा, सही है ना, तो फील कर ये वाला पोर्शन h m/4, ठीक, फील करो क्या होता, पहले सोचते हैं, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ b will be v2, सोचो क्या दिक्कत है, तो चेक कर, टकराने के बाद ये ऊपर गया तो क्या लिखता, इसी लाइन को रेफरेंस लाइन बनाना, ठीक, इसी को रेफरेंस लाइन बनाओ, ठीक है, तो क्या कर रहा होता, फील करें, क्या ये वाला पोर्शन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और ये डेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, ठीक, ये वाला पार्ट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक, रेफरेंस लाइन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक, काइनेटिक एनर्जी सोचो, काइनेटिक एनर्जी कितना, जब निकला तो v2 वेलोसिटी से निकला, क्या ये वाला पोर्शन हाफ m v2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी चेक करो भाई, रेफरेंस लाइन से h और 0.2 मीटर आगे और फाइनल वेलोसिटी 0, क्या m और m मर गया, क्या ये वाला पोर्शन v2 स्क्वायर की वैल्यू 4 यानी v2 की वैल्यू कितना 2 मीटर पर सेकंड, सही है ना, ठीक, तो टकराने के बाद जो v2 निकला वो निकलता 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कौन किस वेलोसिटी से आया होगा किस वेलोसिटी से गया होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं अब फिर से एक लैंग्वेज बनाता हूं, आफ्टर कॉलिजन velocity of A v1 and before collision velocity of A u, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो कॉलिजन का नेचर कैसा बोला, इलास्टिकली, ठीक, तो इलास्टिक बोला तो फील कर क्या, E इक्वल टू v2 माइनस v1 और ये डेटा u1 माइनस u2, ठीक, इलास्टिक कॉलिजन होने के कारण E की वैल्यू 1 कर ले हम लोग, अरे हाँ ना, ठीक है। अब सोचो v2 की वैल्यू पहले से निकाल रखा है, कितना 2, v1 किसका वेलोसिटी A का, टकराने के बाद नहीं पता,
V1। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में चेक कर के क्या हो रहा होता। इस वाले पोर्शन में इसकी वैल्यू कितनी, टकराने के पहले की वेलोसिटी कितनी है, u और 0, यानी u इक्वल टू 2 माइनस V1, इक्वेशन नंबर 2। अब ना u पता है ना V1 पता है, ठीक। लेकिन एक बात पता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉलिजन का नेचर क्या था, इलास्टिक। तो कॉलिजन का नेचर इलास्टिक, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, हाँ ना, ठीक। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे होते तो क्या होता, टकराने के पहले m इंटू यू, b था रेस्ट में, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन, एक ये m/4 था भाई, ठीक, मास जो था। अब ये वाला पोर्शन फील करो, b का मैंने ध्यान नहीं दिया था, m/4 है, ठीक। टकराने के बाद m का वेलोसिटी कितना, v1, ठीक, और b का वेलोसिटी कितना, v2। m m m मर गया, अरे हाँ ना, सही है, ठीक। तो चेक करो ये वाला पोर्शन u, v1 की वैल्यू कितना, v1 की वैल्यू u माइनस 2 ना, 2 माइनस u, उल्टा लिख दिया मैंने। v1 की वैल्यू कितना, 2 माइनस u हो गया, और v2 की वैल्यू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 4, मास तो m/4 था ना, क्लियर। तो फील करें, इसको इधर लेके चले आए, इसको इधर लेके चले आए, तो इधर लेके चला आएगा तो ये डेटा 2u, ये डेटा 1/2, यानी 0.5, 2, 2.5, यानी u की वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकेंड। क्या ये भी पूछ सकता था कि किस वेलोसिटी से जाकर के ए टकराएगा, ठीक है, वो तो अलग इशू, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है उस पे आए, है ना, क्वेश्चन जो कहा उस पर। तो चेक कर, अब ए के लिए भी क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाए। क्या होता भाई, चेक करते हैं। इस वाले पार्ट में अगर जो यूज करते तो क्या हो रहा होता, क्या ये वाला पोर्शन फिर से वही काम करें, ए के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, सही है, ठीक। फिर से पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना, ए के लिए सोचो mgh, शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, ये वाला पार्ट कितना, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mu², m ने m को मार दिया, ठीक। ये वाला पोर्शन g की वैल्यू u कितना आया, 1.25 का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई 2g। अब सॉल्व कर ले यार, कौन बड़ा बात है, एच तो निकालना था, क्लियर है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखोगे ए बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल अल्फा, ए बॉल strikes a ball, sorry, wall
at an angle alpha with the horizontal and it rebounds with the horizontal and its rebounds at an angle theta after the collision. After the collision. Full stop. Calculate the coefficient of restitution between wall and ball. Calculate the coefficient of restitution between ball and wall. ठीक है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है कि इसका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सोचें तो बात क्लियर हो जाए. बनेगा? चेक करो. मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर जो एक बॉल को दीवार पे मारोगे, ठीक, तो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से वापस निकलेगा. ये तो बेसिक फंडामेंटल था यार. ठीक है, जिस एंगल से टकराएगा उसी एंगल से वापस होगा. खूब करा चुके, या तो एंगल बदल दिया. सही है ना? तो जब एंगल बदला तो क्वेश्चन कैसे बने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक, तो फील करे क्या होता. जब एंगल बदला तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा. ठीक है, तो फील करते हैं क्या होता. चेक करो, ये वाला पार्ट दीवार सोचे, वॉल वाला पार्ट आसान है, टफ नहीं है. ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता. ठीक, एक बॉल है जो आया और टकराया. ठीक, किसी वेलोसिटी से टकराया हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, वो किस वेलोसिटी से आया नहीं आया वो मुझे लेना देना नहीं है, बाद में देखा जाए. तो ये आया और यू वेलोसिटी से टकराया. ठीक, ये वाला एंगल क्वेश्चन ने दिया अल्फा. जब ये टकरा करके वापस निकला इस ओर, ठीक, तो मान लेते हैं ये टकरा के निकला वी वेलोसिटी से और ये एंगल हुआ थीटा. ठीक, सही है. याद करो जो सिखाए थे कि वॉल पे क्वेश्चन डील करने के लिए आपको कहीं ना कहीं हर हाल में, वॉल पे क्वेश्चन डील करने के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें हर हाल में आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पहले चेक करने की जरूरत है कि किस वेलोसिटी के कारण कॉलिजन हुआ होगा. ठीक, तो फील करें थोड़ा अच्छे से. बिफोर कॉलिजन ये एंगल अल्फा, ये डेटा u
कॉस अल्फा, और इधर आता यू साइन अल्फा, हाँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही खुद फील करो यार, इस वाले पोर्शन में इसका इधर का कंपोनेंट कौन सा, वी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट वी साइन थीटा, ठीक है। अब तू फिगर देख करके खुद सोच करके बता, ठीक है, कि नॉर्मल सी बात कि खुद सोचो और बताओ लॉजिकल रहते हुए, ठीक है, कि जो आपका कॉलिजन हुआ, जो भी आपका कॉलिजन हुआ, ठीक है, वो किस वेलोसिटी वेक्टर के कारण हुआ, एक्स एक्सिस वाला कॉलिजन के कारण हुआ, ठीक। तो एक्स एक्सिस के कारण हुआ, तो वाई एक्सिस में जो ये वाला पार्ट है ये तो दीवार के पैरेलल वेलोसिटी है, ठीक, और पैरेलल जाने पर कॉलिजन नहीं होता, ठीक है। कॉलिजन होने के लिए दोनों ही सरफेस का आपस में परपेंडिकुलर होना, जैसे ये वाला पार्ट है, अब ये हाथ इधर लेके जा रहे हैं, थोड़ा कोलाइड कर रहा है, हम ये हाथ लेके इधर चले जाए, इधर, ठीक, तो इधर जैसे ही गया तो कॉलिजन हुआ, ये ऐसे जाएगा तो कॉलिजन तो टकराना, ठीक, टकराना और साथ साथ चलना में डिफरेंस है, समझ में आया बात ना, ठीक। साथ साथ चलेगा तो बहुत दिन तक जिंदगी कटेगा, ठीक है, टकराना शुरू कर देगा तो तलाक उलाक हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है यार, ठीक है। तो बस वही बात है कि टकरा कह रहा है आपस आमने सामने, ठीक, तो आमने सामने वाले वेलोसिटी कौन है, ये वाला, ठीक, तो खुद फील करो, तो तय ये कंफर्म हो गया कि ये वाला पोर्शन यू साइन अल्फा वी साइन थीटा के बराबर, ये तो क्वेश्चन के बराबर, मतलब कि जिसके कारण नहीं हुआ कॉलिजन, उसका मोशन सिर्फ था, कॉलिजन उसके कारण नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या सिखाए थे, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u, ठीक है, ई रखते हैं, v2 किसका था, टारगेट पार्टिकल का वेलोसिटी टकराने के बाद, तो टारगेट कौन है, दीवाल, दीवाल का टकराने के बाद वेलोसिटी कितना, 0, लिख दे 0, ठीक। v1 क्या था, टकराने के बाद कोलाइडिंग पार्टिकल की वेलोसिटी, तो टकराने के बाद वाला कलर कौन सा है, हरा वाला, ठीक, तो वो किधर जा रहा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो माइनस वी कॉस थीटा, अरे हाँ ना, ठीक है। अच्छा, u1 क्या था, टकराने के पहले कोलाइडिंग पार्टिकल की वेलोसिटी, कोलाइडिंग पार्टिकल कौन है, बॉल, टकराने के पहले वेलोसिटी क्या है, u cos अल्फा, लिख दे u cos अल्फा, फील कर पेपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, फील करो, u2, u2 क्या था, टकराने के पहले टारगेट पार्टिकल की वेलोसिटी, तो टारगेट पार्टिकल कौन है, दीवाल, तो टकराने के पहले भी रेस्ट में था, तो ये वाला पोर्शन 0 हुआ। अब ये डेटा E, इसे क्या लिख सकता था, v cos थीटा डिवाइडेड बाई u cos अल्फा, अब u डिवाइड बाई v निकाल ले, इससे निकाल ले, उसमें कौन बड़ा बात है, यही निकाल दे रहा हूं, v डिवाइडेड बाई u, तो चेक कर, तो v डिवाइड बाई u, यानी ये डेटा हो जाता साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, अरे हाँ ना, ठीक, तो यहां v डिवाइड बाई यू है, लिख दे, कौन बड़ा बात, ठीक है, यानी ये डेटा v डिवाइड बाई यू, सही लिखा है ना, गलत तो नहीं लिख दी, उल्टा लिख दिया मैंने, गलत है, लग रहा था मुझे, थीटा, ठीक, तो फील करो, v डिवाइड बाई यू की वैल्यू कितना,
साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये वाला पोर्शन कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, यानी ई की वैल्यू क्या, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, दैट इज टेन अल्फा, और डिवाइड बाई टेन थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ आ गया, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखो कि कॉलिजन किस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट के कारण होना है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं, है ना। लिखोगे a sphere of mass m, a sphere of mass m moving with velocity u, moving with velocity u hits another identical a sphere of same mass, a sphere of same mass, well, stop. If E is the coefficient of restitution of what is the ratio of the velocity? What is the ratio of their velocity of to a sphere आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये m जा रहा u वेलोसिटी से, आइडेंटिकल मास m जो कि क्या है रेस्ट में। ठीक, कुछ ना दिया तो रेस्ट में मानेंगे, है ना। फर्दर सोचें, क्या ये वाला पोर्शन mv1 और ये वाला पार्ट mv2। ठीक, अब खुद सोचे और काम करें जल्दी। ऐसा क्वेश्चन करा भी रखा हूं, टाइम नहीं लगना चाहिए। चेक करो भाई, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, कि कॉलिजन का नेचर मेरा इनइलास्टिक है या फिर सेमी इनइलास्टिक है, यही है ना। कि कॉलिजन का नेचर या तो इलास्टिक या फिर सेमी इनइलास्टिक है। ठीक, और उसी के हिसाब से हम लोग काम करें। क्लियर ना? तो चेक करें क्या हो रहा होता। पहला काम तो कॉलिजन किसी भी टाइप का होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। ठीक, करते हैं। यानी क्या ये वाला पोर्शन mu 0, ये वाला पार्ट mv1 और ये वाला पार्ट
mv2, यानी अगर जो यूज करते तो v1 प्लस v2 u के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? ठीक है, फिर सोचें फर्दर, ई की वैल्यू हम लोग क्या जानते थे, और जो लॉजिकली सोचे तो ई की वैल्यू ये सोचते थे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी ई की वैल्यू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, यानी ई v2 का पता नहीं, v1 का भी नहीं पता, u1 की वैल्यू u दिया है, ये 0 है, यानी क्या ये वाला पोर्शन v2 माइनस v1 e इंटू यू के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। एक काम क्यों ना करें, 1 प्लस 2 कर दें, ठीक है, 1 प्लस 2 करें तो चेक कर, v1 v1 मर गया, ये डेटा हुआ 2v2, ये डेटा 2v2, दोनों जोड़ोगे तो ये डेटा क्या 1 प्लस ई इंटू यू, यानी v2 की वैल्यू 1 प्लस ई इंटू यू डिवाइडेड बाई 2। सही है? क्लियर? सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, 1 माइनस 2 चेक करो, घटाओगे घटाओगे तो v2 v2 मर जाएगा, यहाँ v1 और माइनस v1 दैट इज 2v2, यानी सॉरी 2v1 घटा रहा है भाई, क्या होगा 1 माइनस ई इंटू यू, यानी v1 की वैल्यू ऊपर लिख देता है यार, ये चेक करें कि इस वाले पोर्शन में v1 की वैल्यू क्या हो जाता, v1 की वैल्यू 1 माइनस ई यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब खुद सोचो v1 बाई वी2 तो निकालना था, तो v1 बाई वी2 करेगा तो क्या ये डेटा 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नहीं होगा? क्लियर? ठीक है, लिखे इसे, हो गया। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, है कॉलिजन का ही पार्ट, थोड़ा कम पूछता है, लेकिन हाँ ये नहीं कहेंगे कि नहीं पूछता है, ठीक है। लोग बोलता होगा कि अच्छा क्या कहते हैं मास्टर तो हर कुछ कहता है कि कम में पूछता है या नहीं पूछता है, अब पूछता सब से है, अब क्या कर सकते हैं यार, एग्जामिनेशन में है, सिलेबस में है, कब क्या पूछ बैठेगा कुछ नहीं जानते, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट तो पक्का रखे ही। समझ में है ना? नेक्स्ट लिखेंगे, इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन, इसे मिटाई देता हूं पूरा। इस वाले पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे, इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक, एक गड़बड़ है, अभी तक जो मैंने बात डिस्कस शायद नहीं की है, ठीक है, क्या कॉलिजन किसी भी ढंग का हो, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, लेकिन
फील कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इस वाले पोर्शन में कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा वो नहीं कह सकते, ठीक है। मीनिंग ये मीनिंग कि एक नॉर्मल सी लॉजिक के है आसान, टफ नहीं है ना, लेकिन मैंने अभी तक ये बात नहीं बोली थी, ठीक। रीजन, पहले जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है पहले उस पर कमांड कर ले, है ना, उसके बाद एक्चुअली में हम लोग जो ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ते हैं ना, या अभी तक जो कॉलिजन पढ़ रहे थे, वो कॉलिजन था हम लोग का वन डायमेंशनल कॉलिजन। मैंने लिखा भी होगा वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, ठीक, वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन। नहीं लिखा होगा तो ध्यान रख, वन डायमेंशनल ही, ठीक। यानी हम लोग पढ़ते थे सेंटर टू सेंटर कॉलिजन, ठीक। ठीक है, थ्योरी थोड़ी देर में करें, लेकिन पहले फील कर लेते हैं। ऐसा था, ऐसा बड़ा भी था, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक लाइन में कोलाइड करता था। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। सेंटर टू सेंटर कॉलिजन सोचते थे, और ये बिल्कुल वन डायमेंशन में होता था। मतलब मीनिंग हमको नहीं मतलब है क्वेश्चन कैसा है नहीं है, ठीक, लॉजिकली सोचो, ये ऐसा, ठीक, समझ में आ रहा बात, और ये ऐसा, तब तुमको फील आएगा, ठीक है। ये ग्राउंड का हाइट, ग्राउंड का लेवल, ठीक है। अगर जो इसका सेंटर का हाइट ग्राउंड से h है, ठीक, और इसके सेंटर का हाइट ग्राउंड से, मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, इसके सेंटर की भी हाइट h है, तो इस टाइप का कॉलिजन वन डायमेंशनल कॉलिजन है। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक। ग्राउंड से उस ब्लॉक की हाइट, उस सिस्टम की हाइट अगर जो h है, ठीक है, समझ में आ रहा बात, वो वाला अगर जो h है तो वो वन डायमेंशनल कॉलिजन। वही हम ऐसा कर देते, अमर मन, ठीक, ऐसा रहता, तो भाई इसका हाइट अगर जो चेक करे तो r1 रेडियस के बराबर होगा, और इसके सेंटर की हाइट r2, और तय अगर जो ये टकराएगा तो ऐसे टकराएगा। ये वन डायमेंशनल कॉलिजन नहीं है, क्लियर, ठीक है। इस टाइप के कॉलिजन को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है। और इसमें सिर्फ इलास्टिक ही पढ़ना है, इलास्टिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो ये बात क्लियर होना चाहिए था, ठीक, कि कौन सा इलास्टिक है, कौन सा वन डायमेंशनल है और कौन सा ऑब्लिक जाएगा, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, देख लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, आसान आसान है, ठीक। इलास्टिक है तो क्या क्या होगा, सोच के बताओ। कोएफिशिएंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 होगा, फिक्स्ड हो गया, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या, कि अगर जो इलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, ठीक। तीसरा, अगर जो इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है, अगर जो इलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा। ये तीन बातें थी, ठीक। तो अब तीनों बातों को हम लोग अपने बेसिक्स पर रखें और वेरीफाई करें, है ना। चेक करो, मान लो थोड़ा ये फिगर बड़ा दिखेगा, ऐसा था सिस्टम, और इसका मास m1 सोचे, m1, ठीक। इसका सेंट्रल लाइन क्या ऐसा होता, थोड़ा लंबा बना रहा हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो लोग फिगर ऐसे ही साथ साथ बना लेना, तो पता लगा फिर बना नहीं पाए, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी क्या है भाई,
इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये वेलोसिटी u, ठीक, मान ले, कोई तकलीफ नहीं। अब एक और मास ले लेते हैं, मैंने जानबूझ करके बनाया ऐसा ताकि तुम लोग को फील अच्छा आ जाए। एक बार ये मास, इसका मास m2 सोचते हैं तो तय है इसका सेंटर ये होगा, ठीक। अब फील कर, ये ऐसा होता और दोनों का सेंटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ग्राउंड से, समझ में आ रहा। अब ये वाला पार्ट आसानी से समझने के लिए इसको रेस्ट में रखते हैं, ठीक, आसानी से समझने के लिए इस वाले पार्ट को रेस्ट में रखें, ठीक। फील करो क्या होगा अगर जो हम लोग लॉजिकली बनाए, ठीक है, तो कुछ देर बाद ये मास आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंचता, ठीक, समझ में आ रहा। तो अगर जो ये मास यहां तक पहुंच रहा होता तो चेक कर क्या होता, फील कर। मैं जानबूझ करके ऐसा फिगर बना रहा, ठीक, हो सकता है थोड़ा फिगर आगे पीछे बने, ठीक, लेकिन बस तुम लोग लॉजिकल रहना, ठीक। ये ऐसे आके टकरा रहा होता, समझ में आ रहा, ऐसे आगे बढ़ रहा होता यू। अब फील कर तो भाई मेरे, इसका सेंटर तो ये होता, ठीक, और इसका लाइन ऑफ कॉलिजन, फील करो फील करो, लाइन ऑफ कॉलिजन ये था, सेंटर टू सेंटर। कॉलिजन हमेशा सेंटर टू सेंटर सोचना है, ठीक है। तो इसका रियलिटी में लाइन ऑफ कॉलिजन ऐसा होता, ठीक, और इस वाले पोर्शन की रियलिटी वेलोसिटी किधर थी, इधर, ठीक, और ये वाला पार्टी, ठीक है। अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कैसे गया होगा, ठीक, हमें नहीं पता। फिगर कुछ अटपटा होगा, परेशान करेगा, इसलिए लॉजिकल रहना पूरा, ठीक है। मतलब कोई अच्छा फिगर नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूं, है ना। और इसीलिए इस वाले पोर्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई अच्छा फिगर नहीं है। ये इधर से आया, ऐसे गया, टकराता। तो हम लोग क्या आदत पढ़े हैं, आदत क्या बनाए हैं, सेंटर टू सेंटर कॉलेज, यही पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक। तो हम अलग से क्या कॉन्सेप्ट बनाने जाए, सेंटर टू सेंटर कॉलिजन पढ़ते हैं, ठीक। तो फील कर, टकराने के बाद, ठीक है, क्या होता, टकराने के बाद ये क्या हो गया, टकराने के बाद इस पर्टिकुलर लाइन से, ठीक है, ये m1 मास और ये m2 मास, मुझे नहीं पता कौन कहां गया था। अब तू ये मत बुद्धि लगा देना कि सर यहां पे इतना बड़ा बड़ा बना है, छोटा हो गया, छोटा थोड़े हो गया, नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो फील करो, ये जो गया होगा ये अपने सेंटर से v1 वेलोसिटी से, बस मान लेते हैं, और ये गया होगा सेंटर से v2 वेलोसिटी से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़े फील आता है, फील तो आता है टकराने के बाद ये ऐसे जाएगा, तो ये गया होगा v2 वेलोसिटी से, ठीक। अब सोचो, ये वाला एंगल θ2 कर लो, ये वाला पोर्शन θ1 कर लो, समझ में आ रहा। ये वाला पार्ट v1 cos θ1 और ये वाला पार्ट v1 sin θ1। सिमिलरली ये वाला पार्ट v2 cos θ2 2 और ये वाला पार्ट v2
साइन थीटा 2। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब सोचें हुआ क्या। इसको थोड़ा पीछे खिसकाओ, बाद में इसका बताऊंगा, ये वाला पार्ट, और इसको भी थोड़ा पीछे खिसकाओ। अब जरूरी नहीं है कि एक ही जगह कट करेगा, मेरे फिगर से बन गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन थीटा 1 एंगल और ये वाला पोर्शन थीटा 2 एंगल। समझ में आ रहा? ठीक है। अब रियलिटी में आप लोग फील करें, अगर जो मैं कॉलिजन की बात कर रहा था, तो कॉलिजन में क्या क्या होता है भाई, फील करो। एक तो इलास्टिक, तो इलास्टिक है तो क्या हो रहा होता, मोमेंटम कंजर्व, ठीक। तो इसमें तो पार्टिकल दोनों एक्सिस में गया, एक्स और वाई दोनों में, ठीक। तो एक्स और वाई दोनों में गया तो दोनों के हिसाब से सोचो। यानी सबसे पहले मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, इसमें पहला कॉन्सेप्ट, यानी पहली बात बिल्कुल वही जैसे पहले पढ़े थे। ये गया टकराया जाकर के किस वेलोसिटी से, m1u, मोमेंटम 0। अब टकराने के बाद चेक करो, इसका मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यानी मैं चाह रहा पहले ये काम अलॉन्ग एक्स एक्सिस सोचो, सही है। यानी फील करो, ये डेटा कितना, m1 v1 cos थीटा 1, और ये वाला पोर्शन m2 v2 cos थीटा 2। समझ में आ रहा? क्लियर है? ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक। दूसरा इक्वेशन, कॉलिजन हुआ है तो कॉलिजन तो सेंसलेस होता है, ठीक। कोई क्यों टकराया ना टकराया, उस टाइम पे कॉमन सेंस खत्म हो जाती, सिखा चुके हैं ये बात, ठीक। तो क्या वाई एक्सिस में भी कंजर्वेशन करें या नहीं? अब ये कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस भी सोचे, तो इसका वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी 0, ये तो रेस्ट में ये था 0। इसे क्या करेंगे, फील करें, एक गया ऊपर यानी m1 v1 साइन थीटा 1, और एक आया नीचे m2 v2 साइन थीटा 2। क्लियर? समझ में आ रहा? इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता, फील करो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक। कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी यार, क्या कर रहे होते, फील करें, क्या लिखता, टकराने के पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 यू ही तो दिए थे u², दूसरा रेस्ट में 0, टकराने के बाद हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2² होगा क्या? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें बुद्धि मत लगा देना कि सर यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, कोई भरोसा ना है तू लोग का, ठीक। अब सोचो यहाँ एक गड़बड़ है, तो ठीक है, जो है वो अलग मैटर, ठीक है, लेकिन इस जगह पर कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड पे एक गड़बड़ जो हम लोग को फील करने आ जाना चाहिए, है ना। वो ये कि दैट इज, अगर जो हम लोग ये काम कर रहे थे तो पहले तो अननोन सोचो क्या क्या आया, यू क्वेश्चन दिया था, v1 थीटा 1 v2 थीटा 2, इतना तो अननोन ना आया जिसके बारे में हमको नहीं पता, टकराने के बाद का ना सीन है। अब टकरा के कौन कहाँ गिरा होगा कैसे होगा निकालने तो आना चाहिए ना, हाँ या ना, ठीक। तो अननोन कितने हो गए, v1 थीटा 1 v2 थीटा 2, 4 अननोन, ठीक। इक्वेशन कितना बना पाया, 3, तो बनेगा कैसे, सोच लो, आसान ही तो है यार, ठीक। ये पूरा एंगल
रियलिटी में होता है थीटा, ठीक, जिसे बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक, समझ में आ रहा, ठीक है। और रियलिटी में साइन थीटा, ये एक्सपेरिमेंटली है, साइन थीटा इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 होगा, ठीक है। इस कंसिडरेशन के साथ, ठीक है, कि m1 की वैल्यू, इस कंसिडरेशन के साथ कि m1 की वैल्यू या तो छोटी हो या फिर बराबर हो किसके, m2 के। रीजन, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसे मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक, जिसने किया उससे जाके पूछ, समझ में आ रहा, एक्सपेरिमेंट है, मुझे कहोगे मैं मैथमेटिकली प्रूफ दे दूंगा, सही है ना, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, वो टाइम बर्बादी है ना। तो हम लोग अपने काम पे रहे ना यार, जो पूछा जाता है हमसे, क्लियर। m2 बड़ा क्यों बोल रहे हो, रीजन, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और सिंस मास है तो 0 से 1 मास तो नेगेटिव होगा नहीं, सही है ना, मास तो नेगेटिव होगा नहीं, तो मास नेगेटिव होगा नहीं तो 0 से 1 के बीच में, ठीक। अब सोचो m2 जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक क्या 0 से 1 के बीच में आएगा, क्या नहीं आएगा, क्लियर है ये। तो चौथा नंबर इक्वेशन कौन सा होगा, ये साइन थीटा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी, जल्दी लिखिए। हो गया क्या, लिखोगे, लिखोगे, तब तक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा, ठीक है, तब तक लिखे आप लिखोगे, ए स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी v, ए स्मॉल पार्टिकल a small particle traveling with velocity v collides elastically, collides elastically with a spherical body of equal mass with a spherical body of spherical body of equal mass and radius small r, and radius small r initially and radius small r initially at rest, the center of a spherical body is located, the center of a spherical body is located at rho, ये डेंसिटी नहीं है, ये याद रखना, rho
जो कि लेस देन आर है, ठीक है, रो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ from the direction of motion of particle, find the final velocity of the particle, find the final velocity of the particle. Final velocity of the particle, ठीक है, यानी फिगर के तौर पे ऐसा सोचो कि ये वाला पार्ट ऐसा है, ये सेंट्रल लाइन, क्लियर, ये वाला पार्ट सेंट्रल लाइन। अब क्या, ये एक पॉइंट है जिसका पॉइंट मास है, कुछ दिया होगा मास, इक्वल मासेस है, दोनों का इक्वल मास है, तो इसका ही मास m है, इसका ही मास m है, बशर्ते इसकी रेडियस r है और इसका इस जगह से हाइट रो है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा विथ वेलोसिटी v लिख लेना, v, ठीक, तो ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ा होगा हॉरिजॉन्टली, तो सोचो ये तय है जब आगे बढ़ा होगा तो यहां पहुंचा होगा, सही है ना, और ये रियलिटी में गया होगा तो यूं टकराया होगा, और टकराने के पहले इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर v, ठीक, सोचे थोड़ा जल्दी, फील करो, अगर जो ये सिस्टम यहां आके टकराया होगा, ठीक, तो मुझे पता नहीं तुम कैसे सोचते हो, वो मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे सोचूंगा, इसका कॉलिजन का लाइन ये होगा, सेंटर टू सेंटर कॉलिजन, ठीक, अच्छा, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, रो के बराबर, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, एंगल थीटा सोचते हैं, पक्का ना, क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले cos थीटा निकाल लेते हैं और sin थीटा निकाल लेते हैं, ठीक, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होता, परपेंडिकुलर ये होता और हाइपोटेन्यूज रेडियस के बराबर होता, यानी रो डिवाइड बाई आर होता, ठीक। cos थीटा की वैल्यू चेक करो, इसका बेस हो गया ये, और बेस की वैल्यू होता रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर, क्या सही है, अच्छा, अब जो बोल रहा हूं वो सुनो, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, मतलब ही नहीं है, लॉजिकली सोचो,
ठीक है, ये वाला पोर्शन थीटा तो ये वाला पोर्शन थीटा। ठीक, टकराने के बाद कौन किधर गया नहीं गया हमको नहीं पता। ठीक, टकराने के बाद सिस्टम के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, है ना। तो एक बात कंफर्म था, कॉलिजन किसके कारण हुआ, सेंटर टू सेंटर। क्या इधर आया और ये वी था, तो सेंटर की तरफ जो कॉलिजन हुआ वो वी कॉस थीटा है। सही है ना, आराम से मोमेंटम कंजर्व कराना कि किसके कारण कॉलिजन हुआ। तो कॉलिजन जो हुआ वो हुआ सीधा, कोई इधर उधर वाला बात नहीं। कॉलिजन जो हुआ वो हुआ एम वी कॉस थीटा जो हमें दिखा। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 v2 मान लेते हैं, कौन बड़ा बात है। यानी ये mv1 mv2 mm मर गया, यानी v1 प्लस v2 की वैल्यू v cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, क्या कॉलिजन एक्स एक्सिस के मतलब जिसके लाइन के लॉन्ग हुआ, इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी कंजर्व कराओ। एनर्जी कंजर्व कराता तो डेटा क्या होता, हाफ एम वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही ना। और ये डेटा हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक, अब भाई दो इक्वेशन दो अननोन, क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन v1 और v2, क्लियर, सॉल्व कर लो, बात खत्म, क्लियर है ये। ठीक है, चलो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दे, रेस्ट अगले क्लास।